आउटसोर्स की आवाज पेज को फॉलो करें और पोस्टों को शेयर करें। यह मध्य प्रदेश के पीड़ित प्रताड़ित कामगार कर्मचारी वर्ग की सशक्त आवाज है। यहीं से, इसी पेज से आपको अब तक हुए संघर्षों और उनमें मिली सफलता और भविष्य में होने वाले आंदोलनों और उसमें मिलने वाली सफलताओं की सही जानकारी मिलेगी। तो साथियों, आज आउटसोर्स की आवाज पेज पर आपका पुनः स्वागत है। एक बात आप सब लोग को लगातार जानकारियां मिल रही होंगी कि मध्य प्रदेश में इस समय न्यूनतम वेतन का सवाल सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आया है और इस सवाल पर हर तरफ कामगार कर्मचारी वर्ग अपने अपने स्तर पर आवाज उठा रहा है। सरकार से ये कह रहा है कि हाई कोर्ट में कामगार कर्मचारी वर्ग के हित में अपना पक्ष रखिए और हमारा जो बढ़ा हुआ वेतन जो कम हुआ था उसे वापस दिलाइए। इसके साथ साथ भी एक मांग और उठने लगी है कि मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम वेतन जो है वो केंद्र के समान होना चाहिए। तो साथियों, ये जो न्यूनतम वेतन की लड़ाई है आने वाले दिनों में यह और व्यापक होने वाली है और यह निर्णायक और जीत की स्थिति में पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि मध्य प्रदेश के कामगार कर्मचारी वर्ग की व्यापक एकता बने। हम सब लोग ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, जिसमें पंचायत कर्मी भी है, जिसमें अंशकालीन कर्मचारी भी है, ये सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा मजदूर कर्मचारी आंदोलन खड़ा हो जिसके आगे सरकार झुके और पिछले जो 20 साल से हमारे सवाल हाशिए पर पहुंचा दिए गए थे वो फिर राजनीतिक चर्चा में आए, सरकार की चर्चा में आए। आपको तमाम सारे हमारे मित्र हमको लगातार मैसेज भेज रहे हैं, फोन करते हैं, जानकारियां देते हैं, बताते हैं। स्थिति बाकी बहुत गंभीर है। अभी मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षक स्कूलों से बाहर है, उनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई, उनको घर बिठा दिया गया है, वह भी अभी आंदोलन करने वाले हैं। पशु चिकित्सा विभाग में जो ड्राइवर है उनकी भी सेवाएं धीरे धीरे समाप्त की जा रही हैं। ये जानकारियां भी हमारे पेज पर उपलब्ध हैं। इसी तरीके से अन्य विभागों के अंदर भी छुटपुट कार्रवाइयां हो रही हैं। नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर पंचायतें में बड़े स्तर पर जो है हमारा ठेका कर्मचारी काम करता है, जो सफाई कर्मचारी है, जो चौकीदार है, जो अन्य दूसरे तरह का काम करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, उनके साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा। उनको महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली है। ग्वालियर में ही आधा सैकड़ा से ज्यादा ठेका कर्मचारियों को घर बिठा दिया गया है। पिछले 5-6 महीने से वो घर बैठे हुए हैं। ये जो इस तरीके के हमले आप लोगों पर हुए हैं, ये हमले अनायास नहीं हुए हैं। इनके पीछे सरकार की एक सोची समझी रणनीति है। वो रणनीति ये है कि वो इस वर्ग को जो बड़ी संख्या में उसे गुलाम बनाकर रखना चाहता है और गुलाम बनाकर रख भी लिया है। यह लोग आंदोलनों में हिस्सेदारी करने की बजाय और आंदोलनों में हिस्सेदारी करने के लिए से पीछे सिर्फ इसलिए हट रहे हैं कि कंपनियों का इन पर बड़ा दबाव रहता है और यहाँ तक कि उनको पहले से नौकरियों से हटा दिए जाने की धमकियां देना शुरू कर दी जाती हैं। यह स्थिति एक तरीके से हमारे कामगार कर्मचारी वर्ग को, खास करके आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों को गुलाम बना लेने जैसी स्थिति है, जिसके खिलाफ हम लोग एक व्यापक संघर्ष मध्य प्रदेश में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापक एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये सब आप लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो न्यूनतम वेतन बढ़ा था, बढ़े हुए न्यूनतम वेतन पर जो संगठन हाईकोर्ट गए थे वो संगठन बीएमएस के से जुड़े हुए संगठन थे। बीएमएस भारतीय जनता पार्टी का एक मजदूर संगठन है, बड़ा यूनियन है, जिसके अंदर तमाम सारे संगठन काम जुड़े हुए हैं, संबद्धता है। बीएमएस की भी अभी तक
वास्तव वेतन पर जो अवरोध पैदा हुआ है उस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वह भी ठीक वैसे ही चुप्पी साधे हुए है जैसे कि सरकार चुप्पी साधे हुए है। हम लोगों के 16 जून के कार्यक्रम के बाद सरकार में हलचल पैदा हुई, तमाम सारे संगठनों में हलचल पैदा हुई और सरकार पर एक दबाव बनना शुरू हुआ कि सरकार इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखे, जो कामगार कर्मचारी वर्ग के हित में होना चाहिए, और इस दिशा में अगले जो जुलाई में सुनवाई है उसमें सरकार का पक्ष जाएगा। और हमें विश्वास है कि जिस तरीके का दबाव बना है उसके चलते सरकार कामगार कर्मचारी वर्ग के हित में जो बढ़ा हुआ वेतन है वो दिलाने के लिए अपना पक्ष रखेगी और इसमें अपने को बड़ी सफलता मिलेगी। जो हमारा वेतन कट गया, बढ़ गया था, वो काट भी लिया है, वो हमको वापस बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। और ये सब संभव हो रहा है हमारे और आपके सबके दबाव के। दूसरी तरफ बीएमएस ने फिर अपना एक चाल चलना शुरू कर दी। हम लोगों ने 2-2.5 साल के अंदर जो एक एकता बनाई थी कामगार कर्मचारी वर्ग के बीच में, बनाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं इस बनती हुई एकता को तोड़ने के लिए भी, कमजोर करने के लिए भी कुछ लोग, कुछ संगठन सक्रिय हुए हैं। उनकी अपनी एक मान्यता है, उनका मानना है कि अगर हम विभागीय स्तर पर, अपने स्तर पर अगर लड़ेंगे तो हम आउटसोर्स कल्चर को समाप्त करा लेंगे, जो संभव नहीं है। अगर आउटसोर्स कल्चर अगर समाप्त होगा तो ये सारे विभागों के आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारियों की व्यापक एकता के कारण ही समाप्त होगा। यदि हम अपने अपने स्तर पर, विभागीय स्तर पर लड़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सरकार का ही भला कर रहे होंगे और सरकार को अन्याय करने की इजाजत देने वाला काम ही कर रहे होंगे। तो साथियों, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मध्य प्रदेश में यह जो वर्ग जो पीड़ित है पिछले 10-15 साल से, वो अब अपने हक के लिए, अपने लिए बोलना शुरू कर दिया है, बगैर नेता के बोलना शुरू कर दिया है। उसे ये समझ में आने लगा है कि बगैर बोले, बगैर अपने सवाल को उठाए हमारे साथ न्याय नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, हम सबको लगातार ये प्रयास करते रहना होगा कि किस तरीके से हम इस बिखरे बिखरे आउटसोर्स, अस्थायी, अंशकालीन कर्मचारियों की व्यापक एकता को बना सकते हैं। और इस एकता को बनाने में हम सफल हुए तो निश्चित रूप से हम लाखों लाख लोगों के भविष्य को संवारने में सफल होंगे और सरकार हमारी मांगों को, हमारी बातों को न सिर्फ मानेगी बल्कि ये जो अन्यायकारी कल्चर है इसे समाप्त करने के लिए भी मजबूर होगी। यही संयुक्त संघर्षों का, व्यापक एकता का महत्व होता है। तो पूर्व में भी जब जहां इस तरीके के व्यापक संघर्ष हुए हैं, संगठित संघर्ष हुए हैं, तब सरकारों को झुकना पड़ा है, बातें माननी पड़ी हैं, मांगें पूरी करनी पड़ी हैं। आज समय आ गया है कि हम इस लंबे समय से चले आ रहे अन्याय को समाप्त कराने का संकल्प लें और जहां भी, जिस जिले में भी, जिस ब्लॉक में भी इन पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारियों के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें स्वतः ही हिस्सेदारी करने की, भागीदारी करने का के लिए आगे आए। ऐसा आपको करना इसलिए भी जरूरी है कि यह छोटे छोटे संघर्ष आपके भविष्य को ही बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं और इन्हीं छोटे छोटे संघर्षों से बड़े संघर्ष का निर्माण होता है। तो साथियों, कई विभाग हैं जिनमें बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी हैं। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में लाखों की संख्या में है। अगर चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को और आयुष विभाग को एक साथ रखकर देखा जाए तो इस अकेले विभाग में 1-1.5 लाख से ज्यादा आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, अंशकालीन कर्मचारी है। लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय भी इसी विभाग में हो रहा है। हमने 2.5 साल पहले
छिंदवाड़ा से इसे स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को संगठित करके ही यह मोर्चा बनाया था और एक संघर्ष की शुरुआत की थी। तब स्वास्थ्य विभाग में 4,000, 3,000, 5,000 तक पैसा मिलता था आउटसोर्स कर्मचारियों को, जो कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, जो सपोर्ट स्टाफ भी है, जो सफाई कर्मी भी है, जो दूसरे तरीके का काम करते हैं, जो सुरक्षा गार्ड भी है। लेकिन हम लोगों की सक्रियता के बाद उसी स्वास्थ्य विभाग में कई जिलों के अंदर इन लोगों के वेतन बढ़ना शुरू हुए। 3-4 एजेंसियां, कंपनियां ब्लैक लिस्टेड भी हुई। ये संघर्ष की ताकत होती है। आज स्वास्थ्य विभाग के अंदर पूरा न्यूनतम वेतन भले ही न मिल रहा हो, लेकिन वो न्यूनतम वेतन के समकक्ष पहुंचे हैं संघर्ष की बदौलत। लेकिन हम सब लोगों के साथ दिक्कत ये है कि हम जो थोड़ा सा मिलता है उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि ये संतुष्ट होने वाला समय नहीं है। हमें अपने साथ जब तक संपूर्ण न्याय नहीं हो जाता तब तक संघर्ष के रास्ते पर चलना होगा। स्वास्थ्य विभाग में सिर्फ इसलिए अन्याय हो रहा था वर्षों से क्योंकि वहां पर भी जो संगठन काम कर रहे थे वो बीएमएस से जुड़े हुए संगठन थे, भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए संगठन थे, जिन्होंने कभी न्यूनतम वेतन के सवाल को गंभीरता से नहीं उठाया। आज फिर उसी स्वास्थ्य विभाग के अंदर बीएमएस से जुड़े हुए संगठनों ने खुद को सक्रिय करने की कोशिश की है और उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों को हम 2.5 साल पहले उठा चुके हैं। वेतन में गड़बड़ी का सवाल उठा चुके हैं, न्यूनतम कम पैसा मिलता था, ये सवाल उठा चुके हैं। हम 4-5 आउटसोर्स एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड भी करवा चुके हैं। लेकिन ये जो व्यक्तिगत स्तर पर कुछ लोग सक्रिय होकर सिर्फ और सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारियों का ही नुकसान करते हैं, उन सबसे भी मेरी अपील है कि कर्मचारी मजदूरों के बीच में काम करके कोई विधायक और एमएलए नहीं बनता है, कोई नेता नहीं बनता है। यह असली समाज सेवा है जो आपको करनी है। यदि आप इन पीड़ित प्रताड़ित लोगों के हितों में अगर सवाल उठाएंगे, काम करेंगे, तो आपको सिर्फ दुआएं मिलेंगी और इन दुआओं को पाने के लिए आपको ईमानदारी से इनके हितों के सब को आगे बढ़ाना होगा, इनके सवालों को आगे बढ़ाना होगा और एक ऐसा संघर्ष खड़ा करना होगा जो मिसाल बन सके। अकेले कोई व्यक्ति कुछ हासिल नहीं कर सकता। यदि आप कोई ये सोचे कि मैं अकेला जाकर इन तमाम सारे लाखों लाख लोगों के लड़ाई लड़ के एक बड़ा नेता बन जाऊंगा, तो उस व्यक्ति को अपनी ये गलतफहमी निकाल लेना चाहिए। आज ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के हर पीड़ित प्रताड़ित कामगार कर्मचारी वर्ग की आवाज बनाए, तो इसके पीछे एक ही वजह है कि इस मोर्चे के अंदर सैकड़ों की संख्या में ऐसे ऊर्जावान लोग सक्रिय हुए हैं जो इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ना चाहते हैं और इसे जीतना चाहते हैं। हर जिले में हमारे पास 5-5, 7-7 लोगों की बेहतरीन टीम बनकर तैयार हुई है और इससे ये काम करने में हमें निश्चित रूप से 2-2.5 साल लगे, लेकिन वो लोग निकल कर आए जो इस लड़ाई को जीतेंगे। तो अब हमारे सामने यह सावधानी बरतने का भी समय है कि हमारी एकता को कोई तोड़ न सके, इससे हमें सतर्क रहना है और अपनी इस बनती हुई एकता को और व्यापक बनाते हुए इसे विस्तार देना है, हर विभाग के तक पहुंचना है, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकें। हमारे कुछ आउटसोर्स कर्मचारी जो सरकारी दफ्तरों में बैठते हैं, एसी के अंदर बैठकर काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठ के काम करते हैं, उनको ये लगता है कि वो सरकारी कर्मचारी हो गए, जबकि सच्चाई ये है कि उनकी भी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी कारखाने के एक मजदूर की स्थिति है। वह भी एक मजदूर है, कारखाने का मजदूर भी एक मालिक का नौकर है और इस सरकारी दफ्तर में बैठा हुआ आउटसोर्स कर्मचारी भी एक मालिक का नौकर है, कंपनी का मालिक का नौकर है। दोनों की सेम स्थिति है और न्यूनतम वेतन जो बढ़ा था वो कारखाने के मजदूर को भी मिल रहा था और सरकारी दफ्तर में बैठे हुए आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी को भी मिल रहा था। तो इसलिए हम लोग तमाम सारे ऐसे जो लोग हैं, संगठन है,
जो कामगार कर्मचारी वर्ग के हित के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ भी एक व्यापक एकता बनाने की का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी ये एकता बनती है, मूर्त रूप ले लेती है, तो आप सोचिए इस मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले दिनों में एक इतना व्यापक मजदूर कर्मचारी आंदोलन नजर दिखाई देगा जिसकी कल्पना अभी तक किसी ने नहीं की है। और अन्याय सिर्फ वेतन में नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश में तो सरकार खुद अपने ही कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन नहीं दे रहा। हम जब व्यापक क्षेत्रों में पहुंचते हैं, अलग अलग तरह के कर्मचारी मजदूरों से मिलते हैं, कामगारों से मिलते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी पीड़ा को सुनते हैं, तब हमें लगता है कि इस मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। हजारों की संख्या में अंशकालीन कर्मचारी हैं जो 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनको 5,000 रुपए मिलते हैं, कहीं 4,000 रुपए मिलते हैं। उन्होंने भी अपने आप को एकजुट करना शुरू कर दिया है, वो भी संघर्ष के रास्ते पर आ चुके हैं। ग्राम पंचायतों के कर्मचारी हैं जिसमें चौकीदार हैं, भ्रष्ट हैं, पंप ऑपरेटर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये लाखों की संख्या में हैं। इन्हें क्या मिलता है? किसी को 1,000, किसी को 1,500, किसी को 2,000, किसी को 2,500। कहने को जो मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी हैं, लेकिन सरकार क्या दे रही है? 2,000, 2,500, 1,500। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार खुद ही अपने लोगों को न्यूनतम वेतन नहीं दे रही, जिंदा रहने लायक वेतन नहीं दे रही, जबकि हमारा संविधान, हमारे हर कानून ये कहते हैं कि हर काम करने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है। ये भी हमारे संघर्ष का एक में शामिल हो रहे हैं, हमारे संघर्ष में शामिल हुए और ये भी इस व्यापक एकता का हिस्सा बन रहे हैं। आजकल संविधान की बहुत चर्चा हो रही है पूरे देश के अंदर। संविधान को बचाने का संघर्ष राजनीतिक स्तर पर चल रहा है। संविधान हमको क्या अधिकार देता है? संविधान हमको समान काम समान वेतन का अधिकार देता है, और जब तक संविधान के इस अधिकार को सरकार अमल में नहीं लाती है तब तक हमारे साथ न्याय नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस संविधान को बचाने की लड़ाई के महत्व को भी समझना है, ये कितनी जरूरी है। संविधान हर एक व्यक्ति को काम करने का अधिकार भी देता है। संविधान हमको आर्थिक समानता का अधिकार भी देता है, लेकिन जो संविधान के जरूरी अधिकार हैं उनको पिछले कुछ सालों में पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। आज समाज के अंदर आर्थिक असमानता बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। पैसा चंद लोगों के पास इकट्ठा होता चला जा रहा है, जमीनें चंद लोगों के पास इकट्ठी होती चली जा रही है, संसाधन चंद लोगों के पास इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण आर्थिक असमानता तेजी के साथ बढ़ रही है। इस आर्थिक असमानता को थोड़ा बहुत अगर कहीं से खत्म किया जा सकता है तो वह एकमात्र रास्ता है कि सरकारी सेक्टर के अंदर, सार्वजनिक क्षेत्रों के अंदर जो ठेकाकरण की प्रथा लागू की गई है, आउटसोर्स की प्रथा लागू की गई है, नौकरियों में जो अस्थायी अंशकालीन कल्चर पैदा किया गया, इसको खत्म करके समान काम का समान वेतन का कानून लागू करना चाहिए। ये अधिकार हर काम करने वाले को मिलना चाहिए, तब जाके समाज के अंदर जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है उसे कम किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से क्लास 4 और क्लास 3 की नौकरियां नहीं निकली हैं, भर्तियां नहीं हुई हैं। और क्लास 4 और क्लास 3 में किसके बच्चे जाते हैं? समाज के सबसे कमजोर वर्ग के बच्चे जाते हैं, दलित, आदिवासी, ओबीसी के बच्चे जाते हैं, गरीब सवर्ण वर्ग के बच्चे जाते हैं। तो उन्हीं बच्चों के सरकारी नौकरी पाने के अधिकार को इस सरकार ने खत्म ही कर दिया। एक तरीके से संविधान की तिलांजलि कर दी, बुला दिया गया संविधान। और यह काम क्लास 4 क्लास 3 का काम आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों से करा जा रहा है, मात्र 2,000, 4,000, 5,000, 7,000, 8,000। और इस कारण ही आर्थिक असमानता बढ़ रही है।
इसलिए साथियों हम लोगों ने ये तय किया है, हमारी कोर कमेटी ने ये तय किया है कि हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे, जिसकी घोषणा हम 16 जून को भोपाल में कर चुके थे। अभी हमारे जिलाओं में ज्ञापनों का कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग 14 और 15 जुलाई को 2 दिवसीय अनशन पर भोपाल में विधानसभा सत्र के दौरान बैठने वाले हैं। 3 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, जो 19 जुलाई तक चलेगा। 14 और 15 जुलाई को 2 दिवसीय अनशन बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष बोर्ड ऑफिस चौराहे भोपाल पर हम लोग शुरू करेंगे। ऐसी हमारी कोर कमेटी के अंदर चर्चा चल रही है। जल्दी ही इस कार्यक्रम को फाइनल करके आपके समक्ष रखा जाएगा। तब तक आप सब लोगों से मेरा नमस्कार। हमें उम्मीद है कि आप इस संघर्ष का हिस्सा बने रहेंगे और इस संघर्ष को ताकत देंगे। नमस्कार।